नमस्कार। आर फॉर राष्ट्र में आप सभी साथियों का स्वागत है और एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ मैं जुड़ गया हूं। राहुल गांधी की आय से अधिक संपत्ति के मामले में जो 12 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई थी, उस सुनवाई के बाद बीते दिन मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन विघ्नेश शिशिर के करीबी सूत्रों ने बता दिया था कि कोर्ट ने 8 हफ्ते के भीतर सीबीआई, ईडी और तमाम संस्थानों को जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। लेकिन अब जो मैं खबर लेकर आया हूं वो उससे भी बड़ी है और पहली बार कोर्ट के भीतर ऐसा हुआ है कि जज साहब ने टिप्पणी की और टिप्पणी करते हुए जज साहब ने कहा है कि जिस तरह से यह पूरा मामला है, यह कोर्ट को कहने की जरूरत ही नहीं है कि सीबीआई इस मामले की जांच करे, बल्कि खुद सीबीआई और सीबीआई के अलावा जो ईडी है वो इस मामले में कानून के तहत जो भी जांच होती है वो करके 8 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट सबमिट करेगी। ये इन चैंबर सुनवाई हुई थी, यानी कि खुली अदालत में नहीं हुई थी, जज साहब के चैंबर में ये सुनवाई हुई और उस सुनवाई के बाद ऑर्डर भी आ गया है और इस ऑर्डर में और भी बहुत कुछ खास है और 8 हफ्तों के भीतर होने वाली इस जांच में सीबीआई और ईडी के अधिवक्ताओं ने क्या कहा है सब कुछ बताऊंगा। फटाफट वीडियो में जुड़ जाइए, लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। सबसे पहले बताता हूं, पूरा ऑर्डर मैंने निकाल के रखा है, मेरे सामने स्क्रीन है, स्क्रीन में मैं आपको एक एक तथ्य बताऊंगा। सबसे पहले इस पूरे मामले में क्या हुआ मैं आपको बता देता हूं। विघ्नेश शिशिर ने इस पूरे मामले में और भी पार्टीज बनाई हैं, यानी कि उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी कि डीओपीटी इसको भी पार्टी बनाने की मांग की थी। उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट केंद्र सरकार का इसे भी पार्टी बनाने की मांग की थी और साथ ही उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसे भी कहा था कि पार्टी बनाई जाए। खास बात यह है कि विघ्नेश शिशिर की जिरह करने के बाद अदालत ने कहा कि बिल्कुल आपकी मांग पर इन सभी को भी पार्टी बनाया जा रहा है। अब देखिए इसके अलावा क्या हो रहा है मैं आपको बता देता हूं। पूरे मामले में सीबीआई ने क्या कहा, सीबीआई ने कहा कि भाई हमें शिकायत मिल चुकी है जो याचिकाकर्ता ने दी है और सीबीआई इस मामले में अपना जवाब 8 हफ्ते के भीतर दाखिल कर देगी। और यह किसके आधार पर कहा गया है, सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के आधार पर अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा है। यानी कि 8 हफ्ते में सीबीआई उन तमाम जो दस्तावेज है विघ्नेश शिशिर के जो आरोप है उन पर एक जांच करेगी और जांच करने के बाद अदालत को एक रिपोर्ट सौंपेगी। इस रिपोर्ट में अगर आरोपों में कोई दम नहीं पाया जाता है, आरोप झूठे पाए जाते हैं, तो सीबीआई रिपोर्ट में कह देगी कि देखो भाई ये आरोप तो झूठे हैं। लेकिन अगर सीबीआई पाती है कि जो शिकायत उन्हें मिली है वो आरोप कहीं ना कहीं जांच करने लायक है, उसमें जाकर आपको ग्राउंड में या जिसके विषय में यानी कि राहुल गांधी के विषय में है तो उनकी संपत्तियों की जांच की जानी चाहिए, तो सीबीआई फिर यहां पर बकायदा मामला दर्ज करेगी और मामला दर्ज करके जांच की जाएगी। अब ईडी ने भी यही कहा, ईडी ने भी कहा कि भाई उन्हें शिकायत मिल चुकी है, ठीक है, और आरोपों की सत्यता की जांच की जाएगी, यानी कि डॉक्यूमेंट कितने सच हैं कितने झूठे हैं। और मैं आपको बता दे रहा हूं कोर्ट ने एजेंसियों से क्या कहा। कोर्ट ने कहा कि अगर शिकायत प्राप्त हुई है, यानी कि अगर आपको आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिल गई है, तो सीबीआई और ईडी, मैं आपको कोर्ट की लाइन पढ़ के बता रहा हूं, अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, सामने लिखा हुआ है, सीबीआई और ईडी कानून के अनुसार आरोपों की जांच कर सकती है और कार्रवाई कर सकती है। मतलब कि अदालत ने पहली बार राहुल गांधी की आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोई जांच पर रोक नहीं लगाई, बल्कि अदालत ने खुद कहा है कि सीबीआई और ईडी कानून के अनुसार जांच करके कार्रवाई भी कर सकते हैं। यानी कि अगर ईडी और सीबीआई को दस्तावेजों में और विघ्नेश के द्वारा दिए गए सबूतों में यह पता चल रहा है कि राहुल गांधी ने जो अपने हलफनामे में यानी कि जो रायबरेली के चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति बताई है वो संपत्ति उनकी आय से अधिक है, इसके अलावा भी राहुल गांधी के पास और संपत्तियां हैं, तो ना सिर्फ सीबीआई उसकी जांच करे, ना सिर्फ ईडी उसकी जांच करे, बल्कि ईडी और सीबीआई एक्शन लेने के लिए भी स्वतंत्र है। कोर्ट ने कहा यह हमें कहने की जरूरत ही नहीं है, यह उनका काम है कि वो तुरंत मामला दर्ज कर सकते हैं जिस पल उन्हें राहुल गांधी की संपत्ति आय से अधिक मिलती है। ठीक है, इसके अलावा मैं और आपको बता देता हूं, सभी एजेंसी को जो
3 एजेंसियां हैं, सीबीआई, ईडी और एसएफआईओ, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, और जो तमाम केंद्र सरकार के यहां पर डिपार्टमेंट है, इन सभी को 8 हफ्ते का वक्त दिया गया। और अगली जो पेशी होनी है वो 20 जुलाई को होगी। 20 जुलाई को क्या होगा मैं ये भी बता दूंगा, लेकिन उससे पहले और मैं आपको बता दूं कि कोर्ट में क्या क्या हुआ। देखिए, दस्तावेज जो है वो अभी भी सील बंद रहेंगे, यानी कि जो विघ्नेश शिशिर ने जमा किए हैं, कोर्ट ने कहा है कि इन्हें सार्वजनिक अभी नहीं किया जाएगा जब तक कि ये पूरा मामला क्लियर नहीं हो जाता है। ठीक है, मामला अभी जांच और जवाब के चरण में है, यानी कि सीबीआई का जब और ईडी का जवाब आ जाएगा, उसके बाद अगर सीबीआई और ईडी खुद से ही मामला दर्ज कर लेगी तो ठीक है, अदालत कोई आदेश नहीं देगा, अदालत पूरा मामला कह देगा कि यहां पर खत्म हो गया। लेकिन अगर सीबीआई और ईडी कहती है कि अभी हमें इस मामले में जांच करने योग्य ऐसा कोई भी आधार नहीं मिला है, तब विघ्नेश से दोबारा बहस करेंगे 20 जुलाई के दिन। और अगर विघ्नेश ने बहस करके अदालत को ये कहीं ना कहीं कंसीडर करवा दिया, अदालत को ये मनवा लिया कि नहीं, इस मामले में जांच की जरूरत है, हमारे द्वारा दिए गए दस्तावेज अहम है, जबकि सीबीआई और ईडी इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही है, ऐसी स्थिति में कोर्ट रेगुलर केस का आदेश दे देगी। ऐसी स्थिति में, लेकिन यह स्थिति तब बनेगी जब 8 हफ्ते के भीतर जांच के बाद सीबीआई, ईडी या एसएफआईओ जांच करने से मना करेगी या मामला दर्ज करने से मना करेगी, जिसकी संभावना लगभग अब खत्म हो चुकी है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद पहली ही सुनवाई में, यानी कि 12 मई को ही ईडी और सीबीआई कह देती कि हमें इस मामले में जांच की कोई जरूरत नहीं है। देखो, होता क्या है, शिकायत पहले दी जाती है। विघ्नेश शिशिर ने सामान्य शिकायतें दी, सामान्य शिकायतों पर जब जांच नहीं होती है तो फिर मामला कोर्ट में पहुंचता है, कोर्ट के डायरेक्शन का इंतजार होता है। तो यहां पर अभी वो स्थिति नहीं आ पाई है। सीबीआई और ईडी और सभी जांच एजेंसी ने कहा है कि हमें शिकायत मिल गई है और शिकायत मिलने के बाद अब हमें वक्त दो, 8 हफ्ते में हम कोर्ट को बता देंगे कि हमने इस शिकायत पर क्या किया है। अब इसके अलावा मैं और आपको बता देता हूं क्या क्या हुआ है। इसमें आपको मैंने जज साहब तो बता ही दिया। कोर्ट ने बहुत अच्छी बातें इसमें बोली है कि भाई इसमें किसी भी तरीके से ईडी या सीबीआई को यह कहने की जरूरत नहीं है, इट इज नीडलेस टू से, साफ कोर्ट ने कहा है, उनके शब्द हैं। ठीक है, कोर्ट ने किसकी दलील, शिकायतकर्ता ने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को भी केस में शामिल किया जाए। कोर्ट ने उनकी दलील को उचित माना, यानी कि विघ्नेश शिशिर पर कोर्ट सहमत हुई और उन्होंने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप इस विभाग को भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर केंद्र सरकार के वकील ने नए पक्षों की ओर से नोटिस स्वीकार कर लिया है, यानी कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, इन सभी को जो नोटिस दिया है वो केंद्र सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है, यानी कि केंद्र सरकार के मामले में भी अब ये पूरा मुद्दा आ चुका है। ठीक है, सीबीआई के एसपी स्तर के अधिकारियों के बाद ये निर्देश दिया गया है, यानी कि एसपी जो है सीबीआई के, उन्होंने माना कि हाँ इसमें हम 8 हफ्ते का वक्त लेंगे, फिर वकीलों ने ये निर्देश दिया है। मतलब किसी भी तरीके से ढीला यहां पर ढवाली नहीं की जा रही है। तमाम संस्थाएं जो हैं यहां पर वो पूरी तरह से गंभीर हैं। विघ्नेश शिशिर की जो याचिका थी वो मुझे लग रहा है कि कोर्ट में लगभग स्वीकार हो गई है। मैं लगभग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने जो मुख्य मांग की है वो रेगुलर केस की है, अभी वो आदेश नहीं आया है, उसके लिए ये वक्त लिया गया है 20 जुलाई का। अभी क्या चल रही है, मई के बाद 1 महीना जून, मतलब वही 8 हफ्ते, और इसके बाद अगली 20 तारीख को सीधे या तो कोर्ट रेगुलर केस का सीधे यहां पर निर्णय सुनाएगा, डायरेक्शन देगा सीबीआई को और ईडी को, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उससे पहले सीबीआई और ईडी ही केस सीधे रजिस्टर कर लेंगी, यानी कि चौतरफा राहुल गांधी फंस गए हैं। अब 17 मई को राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता मामले में सुनवाई होगी, 20 जुलाई को आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुनवाई होगी। अगले 2 से 3 महीने राहुल गांधी की राजनीति के सबसे कठिन दिन होने वाले हैं, और ये राजनीति बस के नहीं, ये उनकी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन होंगे। क्योंकि देखिए, लोकसभा की सदस्यता चली जाती, उन्हें कोई गम नहीं होता, वो फिर भी राजनीति करते, कांग्रेस पार्टी के संगठन की राजनीति करते, उनकी आप विपक्ष का नेता का पद चला जाता, राहुल को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो पिटीशन दायर हुई है, ये 10 ट्रिलियन डॉलर संपत्ति को लेकर दायर हुई है। अगर ये राहुल की चली गई तो राहुल गांधी और गांधी परिवार पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए यह मामला इतना गंभीर है, इसीलिए अदालत इस पूरे मामले में जो दस्तावेज है उन्हें सील बंद रख रही है। और अब 8 हफ्ते के बाद जब 20 जुलाई की तारीख आएगी तो यह तय हो जाएगा कि देश का सबसे बड़ा लुटेरा कौन था।